दुर्गा पूजा की तैयारियों में लगे पश्चिम बंगाल पर बड़ी भारी मुसीबत आई। बंगाल के कई जिलों में रिकॉर्ड बारिश हुई, जिसके कारण जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया। सिर्फ कोलकाता में ही 9 लोगों की मौत हो गई। इनमें से 7 लोग बारिश के पानी में करंट फैल जाने के कारण अपनी जान से हाथ धो बैठे। आज कोलकाता में बारिश का 30 साल का रिकॉर्ड टूट गया। कुछ ही घंटों में इतनी बारिश हो गई जितनी मॉनसून सीजन में 1 महीने में नहीं होती। कोलकाता में 10 घंटे के दौरान 253 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। रात 2:30 बजे से सुबह 5:30 बजे के बीच में सिर्फ 3 घंटे में एक Pure technology that is built for your every sense. Acer Pure from Acer. 185 मिलीमीटर बारिश हो चुकी थी। इतनी भारी बारिश का असर यह हुआ कि पूरे कोलकाता में हर जगह पानी भर गया। टैक्सी, बसें, मेट्रो, ट्रेन सब बंद हो गए, प्लेन्स रुक गए। 32 फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी, 42 फ्लाइट्स डिले हो गई। ट्रैक पर पानी भरने के कारण मेट्रो ट्रेन रोकनी पड़ी। हजारों लोग रास्तों में फंसे रहे। ममता बनर्जी की सरकार ने आज से ही दुर्गा पूजा की छुट्टी डिक्लेयर कर दी। अब दशहरे तक कोलकाता में सरकारी दफ्तरों के साथ साथ स्कूल और कॉलेजेस भी बंद रहेंगे। इस समय पूरे बंगाल में दुर्गा पूजा की जबरदस्त तैयारियां हो रही हैं। पूजा के पंडालों में डेकोरेशन का काम आखिरी फेज में है, लेकिन आज हुई जबरदस्त बारिश ने सारी तैयारियों पर पानी फेर दिया। पूजा के पंडाल पानी में डूब गए। ममता बनर्जी को आज जिन पूजा पंडालों का उद्घाटन करना था वो वहां पहुंच ही नहीं पाई, इसलिए वर्चुअली पूजा पंडालों का इनॉग्रेशन किया। पूजा पंडालों का इस वक्त क्या हाल है? ममता बनर्जी ने कोलकाता की बेहाली के लिए मोदी सरकार को क्यों जिम्मेदार ठहराया? और मौसम विभाग ने कोलकाता के लोगों से अगले कुछ दिन तक सावधान रहने को क्यों कहा, चेतावनी क्यों दी? इस सब की चर्चा करेंगे आज की बात में। लेकिन सबसे पहले आपको ये दिखा देता हूं कि कोलकाता में आज किस तरह का हाल देखने को मिला। 5 घंटे में जब 300 मिलीमीटर बारिश हो जाए तो कितनी तबाही होता है, ये तस्वीरें उसकी गवाह हैं। कोलकाता में बीती रात 2 बजे से करीब 5 बजे तक मूसलाधार बारिश हुई। इसकी वजह से पूरे शहर में पानी भर गया। सड़क हो, रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो, हर जगह पानी पानी था। मुश्किल तब और बढ़ गई जब दोपहर 1 बजे समंदर में हाई टाइड आई। शहर में पानी पहले से भरा हुआ था। हाई टाइड आई, शहर का पानी समंदर में जाने के बजाय समंदर का पानी शहर में आने लगा और इसका असर यह हुआ कि कोलकाता में जगह जगह 3 से 4 फीट तक पानी भर गया। एयरपोर्ट पर पानी भर गया। रेल की पटरियां पानी में डूब गई, जिसके कारण कई ट्रेन रोकनी पड़ी। कोलकाता मेट्रो के रूट पर पानी भर गया। ब्लू लाइन रूट की ओर सर्विस सस्पेंड करनी पड़ी। हालत ये हो गई कि जो जहां था वो वहीं रुक गया। स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए। और जैसे मैंने आपको बताया कि बंगाल में इस वक्त दुर्गा पूजा की तैयारियां अपने फाइनल राउंड में हैं। पंचमी के दिन से दशहरे तक छुट्टी होती है, लेकिन आज भयानक बारिश की वजह से नवरात्रि के दूसरे दिन से ही छुट्टियां डिक्लेयर कर दी गई। मौसम विभाग के मुताबिक आज कोलकाता के पूर्वी और उत्तरी इलाके में बारिश का असर ज़्यादा हुआ। सबसे ज़्यादा 332 मिलीमीटर बारिश कोलकाता के गरिया कामदहरी इलाके में हुई, जबकि जोधपुर पार्क इलाके में 285 mm बारिश रिकॉर्ड की गई। क्योंकि कोलकाता के ज़्यादातर इलाकों में पावर सप्लाई ओवरहेड वायरिंग के ज़रिए होती है, कई जगहों पर बिजली के नंगे तार हैं, कई जगह पर तार टूटे हुए हैं। इसलिए जैसे ही शहर में पानी भरा तो कई जगह पानी में करंट आ गया। इस करंट की चपेट में आने से 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि पानी में डूबने से 2 लोगों की जान चली गई। लोगों की मौत पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गहरा शोक तो जताया, लेकिन इसके लिए CESC यानी
कोलकाता इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन को जिम्मेदार ठहरा दिया। CESC से कोलकाता में पावर सप्लाई होती है। ममता बनर्जी ने कहा इस कंपनी ने मेंटेनेंस पर ध्यान नहीं दिया, खुले में झूल रहे तारों की वजह से करंट फैला और 7 बेगुनाह लोगों की मौत हो गई। इस मामले में ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार को भी लपेटा। ममता ने कहा कि फरक्का बैराज को सही तरीके से मेंटेन नहीं किया गया, इसकी वजह से भी फरक्का बैराज से पानी ओवरफ्लो हुआ और कोलकाता के हालात इतने खराब हुए। ममता भले ही पावर सप्लाई करने वाली कंपनी या केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराएं, लेकिन शहर के नालों की सफाई, ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी कोलकाता नगर निगम की है और कोलकाता नगर निगम पर ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस का कब्जा है। कोलकाता नगर निगम के चेयरमैन फिरहाद हाकिम हैं। फिरहाद हाकिम ममता बनर्जी के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, ममता की सरकार में मंत्री भी हैं। आज शहर के हालात ऐसे थे कि ममता खुद तो घर से नहीं निकल पाई, लेकिन फिरहाद हाकिम कई इलाकों में घूमे, डिजास्टर कंट्रोल रूम जाकर शहर का हाल देखा और हालात वाकई में बहुत ज़्यादा खराब।